हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, लाइंस एंड एंगल्स, इसको कराने वाली हूँ सपोर्ट मटेरियल की बुक से। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका केस स्टडी का क्वेश्चंस। आप लोगों को पता है कि अब एग्जाम में केस स्टडी आती है ना, और इस बुक में आपको 3 केस स्टडी दे रखी है इस चैप्टर की। तो आज हम एक केस स्टडी करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कहीं पर भी डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं। पहले हमने क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए हैं, उसकी लिंक भी ना मैं नीचे दे दूंगी, जिन जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया था और हमने लास्ट क्वेश्चन 25 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 26 है, ये केस स्टडी नंबर 27 है ये, एंड देन ये आपके पास 28 है। तो 3 केस स्टडी हैं आपके पास इस चैप्टर में। आज हम केस स्टडी 27 वाली जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं और उसे ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक केस स्टडी और कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वंस 4 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th आर सेलेक्टेड इन इको क्लब ऑफ स्कूल फॉर प्लांटेशन वर्क। दे आर श्रेया, खुशी, वैभव एंड सुशांत। श्रेया एंड वैभव planted a row of rose plant as shown in the figure with line AB. Now Khushi and Sushant want to plant another row of sunflower plant parallel to rose plant row. Also, there is a pipeline PQ passing through AB and CD. Based on the above information, answer the following questions. देखो यहाँ पर आपके पास 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों ने क्या किया है, ये प्लांटेशन वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बच्चों ने, श्रेया और खुशी ने ये वाला प्लांटेशन का क्या है, रो ऑफ रोज प्लांट, और खुशी और शशांत ने ये वाला क्या है, रो ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स का। आपको यहाँ एंगल्स वगैरह बना के दे दिया, आप देख रहे हो यहाँ पर एक तरीके से ये 2 पैरेलल लाइन हो सकती है, तो PQ जो है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती है। तो उसी का ही बारे में बता रखा है। अब यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। अनअकैडमी पे इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का। और क्या है इसके अंदर, अगर आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, CBSE का सब्सक्रिप्शन, चाहे आप प्लस का लें चाहे आप आइकॉनिक का लें, उस पर आपको 20% ऑफ मिलेगा। कब? जब अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे मैथ्स बाय श्वेता का। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगी उस पर आप ये कोड लगा दो, मैथ्स बाय श्वेता, डायरेक्ट आपका 20% से आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट कम हो जाएगी। पर ये ऑफ़र जो है ना वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। तो अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो इस टाइम पीरियड में ले लीजिए, या फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह लेना चाहता है, कोई कज़न लेना चाहता है, तो आप उन्हें भी इस ऑफ़र के बारे में बता सकते हैं। साथ साथ कोड भी बता दीजिएगा मैथ्स बाय श्वेता का, ठीक है। क्लास 6 to 12 के लिए ये ऑफ़र, इनकी लिंक्स जो है ना वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वापसी अगर हम अपने आप क्वेश्चन पे आ जाएं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, कह रहे हैं एट वट एंगल विद PQ शुड खुशी एंड सुशांत प्लांट द रो CD टू मेक इट पैरेलल टू रो AB। कह रहे हैं ऐसे कौन से एंगल पे जो ये PQ है आपका कट करके जाए कि जो खुशी और सुशांत ने प्लांट किया है ना वो इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाए, मतलब CD वाली जो लाइन है ना वो AB के पैरेलल हो जाए। तो देखो आपको ये 70 दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि Y की वैल्यू भी 70 हो जाएगी तो फिर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अगर मेरी लाइन्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं तो, है ना। तो इसका मतलब अगर मेरा एंगल 70 डिग्री का बन गया ना तो ये दोनों लाइंस मेरी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ एंगल बिटवीन AB एंड CD मार्क्ड एज X एंड Y। तो कह रहे हैं इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है X और Y जो है, इनका सम क्या होगा। आप देख रहे हो ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे है, इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम हमेशा होता है हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो ये 70 के साथ ये वाला एंगल जो है वो लीनियर पेयर बना रहा है, इसका मतलब 70 + X = 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से X की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 - 70 तो वो आ जाएगी 110 डिग्री। ये आ गई आपकी X की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Y। Y की वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी, ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 70 डिग्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2X + Y। अब देखो X की वैल्यू आपने 110 निकाली प्लस Y की वैल्यू 70 निकाली, तो ये हो जाएगा 220 प्लस का 70, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 290 डिग्री। ये रहा आपका आंसर।
क्लियर है। तो एक बार बस केस स्टडी को समझने वाली बात है, फिर क्वेश्चंस तो काफ़ी आसान होते हैं। इस चैप्टर की केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना इन 5 क्वेश्चंस को। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अभी 2 केस स्टडी और हैं, उनको भी हम कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।